दोस्तों, क्या कभी आपने सुना है कि कोर्ट में रात रात भर जग कर काम किया गया हो, रात भर जाग कर अपने काम को अंजाम दिया गया हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सच में हुआ है, ऐसा सच में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार देश को जो चीफ जस्टिस मिले हैं वो काम करने पर भरोसा रखते हैं और काम को कैसे आसान बनाया जाए, सरल बनाया जाए, इसके लिए वो कर्मचारियों को जोरदार तरीके से जो है प्रोत्साहित करते हैं, कैसे वो अपना काम आसानी से कर सके और काम के प्रति जो है सजगता दिखा सके, इसका वो पूरा ख्याल रखते हैं। दोस्तों, जब से डीवाई चंद्रचूड़ देश के न्यायाधीश बने हैं, सीजीआई बने हैं, तब से ही उन्होंने अपने काम को सबसे पहला दर्जा दिया है। सबसे पहला काम जो है उनका खुद का काम है कि कैसे जो है वो अपने काम के प्रति सबसे पहले उत्सुक रहते हैं और अपने फैसले के लिए, बयानों के लिए तो अक्सर चर्चा बटोरते ही रहते हैं, लेकिन इस बार वो अपने कामों के लिए सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जनसत्ता की तरफ से एक खबर छापी गई है जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने टेक टीम की तारीफ की है। उन्होंने बताया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की टेक टीम ने आईसीटी नेटवर्क में आई गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए रात भर जग कर काम किया है। अब आप सोचिए दोस्तों कि कोई काम जो है वो रात भर जग कर कोई कैसे कर सकता है, बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा हुआ है। सीजीआई ने इस पूरे मामले की जमकर तारीफ की और कहा कि उनकी जो टेक टीम है वो कुछ गड़बड़ियों को लेकर रात भर जग कर काम किया है। चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि हमारे आईसीटी नेटवर्क में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, कुछ खराबी आ गई थी। हमारी टीम रात भर जग कर काम कर रही थी और फिर सुबह 5:30 बजे ऑफिस से निकल गई। उन्हें इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की तरह एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं मिले, लेकिन उन्होंने ये काम किया, पूरी ईमानदारी के साथ किया, क्योंकि उन्हें अपना काम पसंद है। लेकिन उन्होंने नौकरी के प्यार के लिए ऐसा किया, तो इस वजह से उन्होंने इसकी तारीफ की। उन्होंने रात भर जाग कर इतना सब सिर्फ इसलिए किया ताकि हमारा काम चलता रहे, ताकि हमारे काम में कोई रुकावट ना आए, कोई खलल ना आए। इस वजह से उन्होंने ये पूरी काम जिम्मेदारी से की। आपको बता दें दोस्तों कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ उस ई समिति के अध्यक्ष रहे हैं, जो ई समिति एक निकाय है। इसका काम तकनीकी संचार एवं प्रबंधन संबंधी परिवर्तनों के लिए सलाह देने का होता है। ई समिति के कामकाज से संबंधित सभी व्यक्ति की पूर्ति भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत बजट से की जाती है। इस समिति ने ही हाल ही में ऑनलाइन सुनवाई के लिए आईसीटी को अपनाया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के उपयोग से मुकदमों को ऑनलाइन निपटाया जा सकता है और जो भी काम ऑनलाइन हो सके, जितना ज्यादा हो सके, इस पर सीजीआई तवज्जो देते रहते हैं। अक्सर उनका जो है डिजिटल माध्यम की तरफ ज्यादा रुझान देखने को मिला है, चाहे वो ऑनलाइन कोर्ट की सुनवाई हो या फिर मुकदमा हो, इस पर वो ज्यादा तवज्जो देते हुए नजर आए। जब से कोरोना काल आया है तब से सीजीआई ऑनलाइन कामों को ज्यादा सतर्कता के साथ करते हुए नजर आए हैं और हर मंच पर इस बात को साझा भी करते हुए नजर आए हैं कि कैसे जब पूरी दुनिया कोरोना के टाइम पर रुक गई थी, तब ऑनलाइन ने किस तरीके से लोगों का सहारा जो है बनते हुए काम निपटाया। ऑनलाइन कामों के जरिए लोगों का आधा अधूरा काम जो है वो निपट गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ मानते हैं कि ई कोर्ट ही भविष्य की न्यायपालिका है। हाल ही में स्मार्ट कोर्ट एंड फ्यूचर ऑफ जुडिशरी विषय पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के सीजीआई ने कहा था कि डिजिटलाइजेशन, ई फाइलिंग, वर्चुअल कोर्ट और ई पेमेंट से कागज रहित अदालती कार्रवाई ही भविष्य है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बात पर भी जोर दिया कि नागरिकों और न्याय प्रणाली के बीच खाई को पाटने के लिए तकनीकी का उपयोग जरूरी है। साथ ही उन्होंने कोर्ट की सुनवाई के लिए अलग अलग स्थानों पर लोगों को ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग की सुविधा भी देने की बात कही कि जो जो अलग अलग जगहों पर हैं उनके लिए ऑडियो और वीडियो स्ट्रीमिंग की जो सुविधा है वो हर हाल में होनी चाहिए। आपको बता दें दोस्तों कि ई कोर्ट परियोजना की परिकल्पना भारतीय न्यायपालिका में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना 2005 के आधार पर की गई थी। ई कोर्ट की परिकल्पना के पीछे की प्राथमिक वजह अदालतों में लंबे समय से मुकदमों की भारी संख्या रही है। भारतीय न्यायालयों में करीब 5 करोड़ मामले अभी भी पेंडिंग है।
59,000 तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही मामले पेंडिंग है। इस समिति को उम्मीद है कि कोर्ट से लंबित मामलों की संख्या में काफी कमी आएगी। साथ ही नागरिकों को जल्द से जल्द और आसानी से न्याय मिल पाएगा, जिसके लिए उन्हें बहुत खर्च भी करना पड़ता है, दौड़ भाग भी करना पड़ता है। इससे इन तमाम चीजों पर विराम लग सकता है। ई कोर्ट से अदालतों की अवसंरचना एवं संगठनात्मक रचना संबंधी खर्च में भी कमी आएगी। ई कोर्ट के लाभ तो कई हैं, लेकिन पूरे भारत में इसे लागू करना फिलहाल तो मुश्किल नजर आ रहा है, टेढ़ी खीर नजर आ रही है। सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी से संबंधित संरचना का पर्याप्त विकास का ना हो पाना पहली चुनौती है। हाई स्पीड इंटरनेट का अभी भी पिछड़े इलाकों में ना होना सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कि पिछड़े इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट काम नहीं करता, तो ये एक बड़ी चुनौती है। और तो और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि नागरिकों में तकनीकी और इंटरनेट लिटरेसी की भी कमी है। भारत की एक बड़ी आबादी अब भी तकनीकी को लेकर पूरी तरीके से सहज नहीं है, अब भी वो इंटरनेट को सर्च नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि अभी भी पिछड़े इलाकों में इंटरनेट की जो सुविधा है वो तो नहीं है, लेकिन नागरिक जो है वो इंटरनेट और डिजिटलाइजेशन के प्रति जागरूक भी नहीं है। तो इसको लेकर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ अक्सर जो है कई बार मंचों से ये बात साझा करते हुए नजर आए हैं कि डिजिटलाइजेशन ही जो न्यायपालिका के लिए सबसे सरल और आसान तरीका है, जहां पर सुनवाई को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके, जहां पर जो करोड़ों केस पेंडिंग है उसका खात्मा हो सके। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर डीवाई चंद्रचूड़ के इस सुझाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।